अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कुरान की दो बहुत ही ख़ास सूरतों की बात करने वाले हैं, सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। इन सूरतों में ना इंसानियत, ईमान और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो आइए इनके जो मरकज़ी ख़यालात हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सूरतुल अंबिया शुरू ही एक ऐसी आयत से होती है जो इंसान को हिलाकर रख देती है। ये एक बहुत फौरी और सख्त वार्निंग है कि भाई हिसाब का वक्त तो बिल्कुल करीब आ चुका है, लेकिन लोग हैं कि गफलत में पड़े हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ये आयत एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है जिसे हम अक्सर, आप जानते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन सूरतों के पैगाम को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस पूरी बातचीत को 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। हम शुरुआत करेंगे गाफिलों के लिए एक पुकार से और फिर आगे बढ़ते हुए ईमान और माशरे की रसूमात तक जाएंगे। तो पहला मौजू, ये एक ऐसी पुकार है जो सीधी उन लोगों के लिए है जो, आप कह लें कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस खोए हुए हैं, इतने कि उन्हें आने वाले हिसाब किताब का कोई एहसास ही नहीं है। तो यहाँ इंसानियत की एक तस्वीर खींची गई है, एक ऐसी हालत जहाँ लोग गफलत में हैं, इनकार में हैं। वो खुदाई वार्निंग्स को बिल्कुल उसी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसा कि कुरान बताता है कि पिछली कौमों ने अपनी तबाही से पहले किया था। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ते पर। देखें, ये मतन अपनी बात को साबित करने के लिए क्या करता है। ये पिछले तमाम पैगंबरों का हवाला देता है और कहता है कि उन सब का पैगाम बुनियादी तौर पर एक ही था। और इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो है खालिस तौहीद, यानी ये तसव्वुर कि हर नबी, चाहे वो हज़रत नूह हो, हज़रत मूसा हो या हज़रत ईसा, सब ने एक ही पैगाम दिया कि इबादत सिर्फ एक खुदा की करो। और इसी बात को समझाने के लिए हज़रत इब्राहीम की कहानी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वो अपनी कौम के शिर्क पर मबनी अकायद को चैलेंज करते हैं। तो ये जो छोटा सा किस्सा है ना, ये कुरान के अंदर एक मिसाल की तरह काम करता है। ये मंतक और अमल दोनों का इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि बेख्तियार बुतों की पूजा करना कितना बेमानी है। अच्छा, पैगंबरों की कहानियों के बाद अब मतन अपनी दलील को एक बिल्कुल नए एंगल से पेश करता है। ये हमें दावत देता है कि हम अपने इर्द गिर्द इस कुदरती दुनिया में एक सबसे बड़े खालिक की निशानियां देखें। यहाँ मतन इनकार करने वालों से एक सवाल पूछता है कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन, ये सब कुछ कभी एक ही चीज़ थे, एक जुड़ी हुई इकाई, जिसे फिर अलग अलग कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुरान इन्हें आयात कहता है, यानी निशानियाँ। तो ये एक तरह की दावत है कि इंसान उन पर सोचे, उन पर गौर करे और उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म मंसूबा है उसे पहचानने की कोशिश करे। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही अहम और बार बार आने वाले मौजू की तरफ ले जाती हैं, और वो है यौम आखिरत, यानी फैसले का वो आखिरी दिन जब हर अमल को तोला जाएगा और हर एक को जवाब देना होगा। देखिए, कुरान इस आखिरी दिन की जो तस्वीर कशी करता है ना, वो बहुत ही खौफनाक है। वो उस दिन की अफरा तफरी और उसके नफ्सियाती सदमे को बयान करने के लिए बहुत वाज़े अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि इसकी संगीनी का अंदाज़ा हो सके। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो नेक लोग होंगे उनके अंजाम को मुकम्मल अमन, सलामती और सुकून के तौर पर बयान किया गया है। वो उस दिन के इर्द गिर्द फैले हुए खौफ से पूरी तरह महफूज होंगे। तो यहाँ इंसाफ का एक ऐसा ज़बरदस्त तस्वुर दिया गया है, एक ऐसा इंसाफ जो इतना ज़्यादा बारीक बीन है कि अगर किसी ने राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किया है ना, तो उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ अकायद की बात नहीं है, कुरान हमें अमली इबादात के बारे में भी बताता है, ख़ास तौर पर सूरतुल हज में, जिसका मतलब ही हज है। इस सूरत में बताया गया है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो तमाम लोगों में हज का ऐलान करें और उन्हें इबादत के एक मरकज़ी और बहुत पुराने घर की तरफ बुलाएं। अब देखें, हज की एक बहुत अहम रस्म जानवरों की कुर्बानी भी है, लेकिन कुरान फ़ौरन ये वाज़िया कर देता है कि इसका मकसद जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। ये आयत इतनी खूबसूरती से इस बात को वाज़े करती है कि अल्लाह तक ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून। असल चीज़ जो वहाँ तक पहुँचती है वो है इबादत करने वाले के दिल का तकवा, उसका खुदा का खौफ।
اور پھر آخر میں یہ صورتیں ان تمام عبادات کو ایک ساتھ جوڑتی ہیں۔ انہیں ایسے اعمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو ایمان والوں کو ایک خدا کے جھنڈے تلے ایک امت بناتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا۔ تو آخر میں یہ صورتیں ہمارے سامنے ایک بہت واضح انتخاب رکھتی ہیں، غفلت کا راستہ یا پھر یاد کا، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں کہ یہ متن خود کو ایک ہی وقت میں ایک انتباہ بھی کہتا ہے اور ایک رحمت بھی۔ اس دوہرے پن سے اس کے اصل مقصد کے بارے